कोच बनने के बाद पहली बार बोले गौतम गंभीर, बड़े बड़े खिलाड़ियों को दी चेतावनी। बुमराह, रोहित, विराट की छुट्टी पर होगी सख्ती, अब टीम में नहीं चलेगी मनमर्जी। केएल राहुल को मिली चेतावनी, खुलकर बता दिया क्यों नहीं दी हार्दिक को कप्तानी। श्रीलंका दौरे से पहले गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौतम गंभीर की कोच बनने के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस पर सबको उम्मीद थी, रोहित हो, विराट हो, सूर्या हो, गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, इन सबको कैसे देखते हैं, किसे कप्तानी क्यों नहीं दी गई, किसे कप्तानी क्यों दी गई, हार्दिक और खास करके केएल राहुल पर उनकी क्या राय है, विराट के साथ उनके रिश्ते कैसे, तमाम तरह के सवाल थे। उन सभी सवालों पर गौतम गंभीर ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए मैं आपको छोटे से वीडियो में बताता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें क्या थी। यानी विराट पे क्या बोले, रोहित शर्मा पे क्या बोले, सूर्य कुमार यादव को कप्तानी देने पर क्या बोले और गिल को वाइस कैप्टन बनाने पर क्या बोले, और साथ साथ हार्दिक पांड्या को कप्तानी क्यों नहीं दी गई, जडेजा को वनडे टीम में मौका क्यों नहीं मिला, सब कुछ आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। पहले बात कर लेते हैं टी20 की। टी20 में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव, टीम को चैंपियन बनाने वाली टीम के वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या से उप कप्तानी छीन ली गई। कप्तान बनने के दावेदार थे, उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कप्तान बनाया गया सूर्य कुमार यादव को, वाइस कैप्टन बन चुके हैं शुभमन गिल। अब इस पर क्या बोल गौतम गंभीर और अजीत आगरकर, उनके मुताबिक सूर्य कुमार यादव के पास वो एबिलिटी है जो टीम को आगे चला सकते हैं। 2 साल का समय बचा हुआ है, वो बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। यानी बीसीसीआई चाहता है कि सूर्य कुमार यादव कप्तान बने। गिल को वाइस कैप्टन क्यों दी गई? गिल को वाइस कैप्टन देने के पीछे का लॉजिक दिया गया कि गिल तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं, यानी वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे और आने वाले समय पर उन्हें ग्रूम किया जाएगा। इस वजह से उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया है। बाकी आने वाले वक्त पर दोनों की फॉर्म कैसी रहती है इस पर भी फैसला लिया जाएगा। ये तो हो गए सूर्य कुमार यादव और गिल के पहलू। तीसरा पहलू है हार्दिक पांड्या का, जो टी20 के बहुत मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, कप्तानी के प्रमुख दावेदार थे। उन पर कहा गया कि उनकी फिटनेस एक बड़ा कारण था और उन्होंने कहा कि जब केएल राहुल से वाइस कैप्टनसी लेकर हार्दिक पांड्या को दी गई थी तब वो चीफ सिलेक्टर नहीं थे, ऐसा अजीत आगरकर ने बोला। अब उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पर मुझे लगता है कि फैसला हार्दिक पांड्या को बतौर खिलाड़ी खिलाना जरूरी है, क्योंकि बतौर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या क्या कुछ कर सकते हैं हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा है और उन्हें हम चाहते हैं कि पूरी तरह से फिट रहें और टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी की भूमिका निभाएं। यानी बीसीसीआई चाहता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान न बने, बतौर खिलाड़ी टीम के साथ खेलते रहें। नाम चल रहा था ऋषभ पंत का, नाम चल रहा था केएल राहुल का कि शायद इन्हें भी कप्तानी दी जा सकती है। इस पर भी बड़ा बयान दिया। ऋषभ पंत को लेकर कहा कि ऋषभ पंत अभी एक बड़ी इंजरी से वापस लौटे हैं, वो पहले अपने खेल पर फोकस करें, उसके बाद कप्तानी पर बात की जाएगी, अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। वहीं केएल राहुल को लेकर गौतम गंभीर काफी सख्त नजर आए। उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसे देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हर एक के चेहरे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब केएल राहुल से के बारे में जो फीडबैक मिला है उसके मुताबिक केएल राहुल को रीसेट करने की जरूरत है। यानी जो टेम्पलेट में वो खेल रहे हैं वो टेम्पलेट अब नहीं चलेगा। यानी अब जो टीम का नया टेम्पलेट है उसके मुताबिक केएल राहुल को टीम के साथ ढलना पड़ेगा, वरना हो सकता है टीम से उनका भी पत्ता कट जाए। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी था कि रोहित, विराट, बुमराह का वर्कलोड कैसे मैनेज किया जाएगा। इस पर गौतम गंभीर ने एक लाइन पे बड़ी बात कही, बोला कि अब इन दोनों को टी20 नहीं खेलना, खास करके रोहित और विराट, जडेजा को इन्हें वनडे और टेस्ट खेलना है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ वनडे टेस्ट पर फोकस करना है और उसके लिए इन्हें उपलब्ध रहना है। और इसके साथ साथ बुमराह को लेकर कहा कि बुमराह एक टॉप क्लास खिलाड़ी हैं, अगर उन्हें हम टीम से बाहर करते हैं या फिर हम नहीं चाहते कि वैसा खिलाड़ी चोटिल रहे, इसलिए उसका वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी होता है और हमें टेस्ट मैचों की सीरीज में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आने वाले वक्त पर कई सारे अहम टूर्नामेंट भी खेले जाने हैं। जडेजा को लेकर कहा कि शुरुआत में जुबान तो फिसली थी कि अक्षर पटेल और जडेजा की जगह टीम में नहीं बनती, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे सफाई देते हुए कहा कि जडेजा फिलहाल आराम दिया गया है और आपको बता दें कि जडेजा के लिए 10 मैच जो टेस्ट मैच होने वाले वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी से WTC फाइनल की राह तय होनी है। इसलिए जडेजा वनडे पे नहीं रखा गया, टेस्ट वो सभी के सभी मैच खेलेंगे और जडेजा कमाल के प्लेयर हैं। ये बातें आखिर में आके कही गई।
और सबसे जरूरी पॉइंट जिस पर सबकी निगाहें थी कि गौतम गंभीर विराट कोहली के रिश्तों पर क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों 140 करोड़ भारतीयों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे आपसी रिश्ते टीआरपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारे आपसी रिश्ते मैदान के बाहर बहुत अच्छे हैं और आने वाले वक्त पर ये काफ़ी और भी बेहतर हो जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस वक्त टीम की जीत जरूरी है। और फिलहाल तमाम तरह की खबरें आ चुकी हैं कि विराट कोहली ने पहले ही बता दिया था उन्हें कोई दिक्कत नहीं गौतम गंभीर के हेड कोच बनने से। वही गौतम गंभीर भी पूरी तरह से इस बात से सहमत कि उनके रिश्ते विराट कोहली से काफी अच्छे हो चुके हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।